लोक साहित्य के क्षेत्र पर प्रकाश डालें। आज का क्वेश्चन है या चैप्टर 1 DSE3 है, हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन है। यह सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSE3 और चैप्टर नंबर 1 लोक साहित्य, जिसमें लोक साहित्य की परिभाषा एवं स्वरूप, लोक संस्कृति अवधारणा, लोक साहित्य और संस्कृति, लोक साहित्य के संकलन की समस्या। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है लोक साहित्य का क्षेत्र पर प्रकाश डालें, यानी कि लोक साहित्य का क्षेत्र कितना कितना है उसमें प्रकाश डालेंगे। तो इसका आंसर होगा लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। जैसे लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यापक है, बहुत जगह फैला हुआ है, क्योंकि हर जगह अपना अपना लोग है, अपना अपना साहित्य है, संस्कृति है, सभ्यता है। साधारण जनता का हंसना, रोना, गाना, खेलना, कूदना सभी लोक साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। पुत्रपति से लेकर मरणोपरांत तक माने हुए 16 संस्कार की अवसरों पर गाए जाने वाले गीत लोक साहित्य की अमूल्य निधि है। लोक साहित्य जनता की गोद में पलकर ही बड़ा होता है। एक समय था वह साहित्य उतना ही स्वाभाविक था जितना जंगल में खिलौने वाला फूल उतना ही स्वच्छंद थी, जितना कि आकाश में बिछड़ने वाली चिड़िया उतना ही सरल था, पवित्र था, जितना कि गंगा की निर्मल धारा। उस समय की साहित्य का जो अंश आज अवशिष्ट तथा सुरक्षित रह गया है वह हमें लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे बहुत समय की पुराने संस्कृति सभ्यता, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि आदिवासियों की सभ्यता एक दो रह गई है, एक दो जाति विलुप्त होने से बची है, उसकी सभ्यता संस्कृति और उसमें गाए जाने वाली गीत को हम लोग लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध है और उसे हम लोग लिख के साहित्य के रूप में लिखते हैं। यानी कि किसी के लोक संस्कृति को साहित्य के रूप में लिखते हैं, उसे ही हम लोग लोक साहित्य कहते हैं और इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। जैसे कि सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाले, अपने सहजावस्था में परिवर्तन जो निरक्षर जनता है उसकी आशा, निराशा, हर्ष, विवाद, जन्म मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में होता है उसको लोक साहित्य कहते हैं। जैसे कि हम लोग या तो लोक साहित्य में सभी के बारे में कहते हैं, दुख सुख, संस्कृति, सभ्यता, निराश, सभी प्रकार की। जिस प्रकार लोक साहित्य जनता का वह साहित्य जो जनता के द्वारा जनता के लिए ही लिखा गया है। जिस प्रकार लोक साहित्य का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, अभिजात साहित्य तो लिपिबद्ध हो चुका है और उसे ही अब तक आदर की दृष्टि से देखा जाता है। विशाल विश्व की परंपरा को देखते हुए यह साहित्य लोक साहित्य की तुलना में अत्यंत ही सीमित है। लोक साहित्य के लिए ग्राम साहित्य तथा जन साहित्य शब्द का भी प्रयोग किया है। लोक साहित्य और ग्राम साहित्य में अंतर है। जहाँ ग्राम साहित्य केवल ग्रामों का साहित्य है, वहाँ लोक साहित्य ग्रामों के साथ साथ शहर और नगर का भी साहित्य है। ग्राम रुचि के अनुसार किसी ग्रामवासी द्वारा रचित साहित्य है, ग्राम साहित्य कहलाता है। अधिकांश ग्राम साहित्य लोक साहित्य की श्रेणी में नहीं आता। जन साहित्य, जागरण का साहित्य लोक साहित्य है। जन साहित्य जन कल्याण के भाव से लिखा जाता है। जन साहित्य का अर्थ कुछ लोग प्रगतिशील साहित्य के क्षेत्र विशेषताओं को लेकर चलते हैं, परंतु लोक साहित्य से अभिहित व्यापक मतलब बहुत बड़ा होता है, विस्तार
सामान्यता का बोध नहीं करता। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के शब्दों में लोक साहित्य का विस्तार अत्यंत व्यापक है। साधारणतः जनता जिन शब्दों में गाती है, खेलती है, उन सबको लोक साहित्य कहते हैं। कि लोक साहित्य का व्यापक मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक है तथा स्त्री पुरुष बच्चे जीवन तथा जवान से बूढ़ा लोगों में सम्मिलित संपत्ति है। इसमें है लोक साहित्य के क्षेत्र पर प्रकाश डाले, क्वेश्चन का आंसर था। यानी कि लोक साहित्य का क्षेत्र हर जगह पर्याप्त है, हर जगह व्यक्त है। जैसे कि हम लोग 16 संस्कार, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक में हमारे 16 संस्कार होते हैं, तो हर संस्कार में लोक साहित्य की गीत, लोक साहित्य की परंपरा, लोक साहित्य की नियम सभी पालन किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जन्म के उपरांत हम लोग का छठी होता है, तो छठी समय भी लोक साहित्य होते हैं, लोक गीत होते हैं, लोगों की परंपराएं होती है। यानी इतना व्यापक है कि हम हर जगह जन्म से लेकर मृत्यु तक लोक साहित्य, लोक संस्कृति के ही अंदर ही रहते हैं, घिरे रहते हैं लोक साहित्य के अंदर। और ये ग्राम शहर हर जगह पर्याप्त है, व्याप्त है एवं इसकी क्षेत्र बहुत ही विस्तार और व्यापक है। ये थे लोक साहित्य की क्षेत्र में प्रकाश डाले, जो कि सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSE 3 में आपको पूछ सकते हैं। ये चैप्टर 1 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।